निपुण हो जाए। और द्विभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के सांस्कृतिक उद्देश्यों से अभिप्राय ये भी है कि विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का ज्ञान देने के साथ साथ उनको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और अलग अलग संप्रदायों में किस भांति हमारी संस्कृति बटी हुई है या किस धर्म की कौन सी संस्कृति है, उसको किस तरह से वो लोग ग्रहण करते हैं अपने जीवन में और किस तरह से उसका व्यवहार होता है, ये सारी चीज़ों से परिचित करवाया जा सकता है हिंदी भाषा के माध्यम से। और जब छात्र को, बालक को हिंदी भाषा में सक्षम बना दिया जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा हिंदी भाषा के प्रति, तो वो संस्कृति को जानने में देर नहीं करेगा। उसके पश्चात आता है साहित्यिक उद्देश्य। तो हमारे ये तो एक देखा जाए तो बड़ा सामान्य सा रूप है कि द्विभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण को समझना विद्यार्थियों के लिए चारों कौशलों का विकास करना है। और ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो हिंदी सीखते हैं तो हिंदी सीखने के बाद वो बच्चा अपने भावों को व्यक्त करे, लिख करके, भले ही बोल करके, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसने एक रचनाकार बनना है, साहित्यकार बनना है, अथवा लेखक बनना है, अथवा एक कवि बनना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी द्विभाषा के रूप में हिंदी का सीखना उसके इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि वो इतना सक्षम बन जाए कि हिंदी साहित्य की वो पुस्तकों को बड़ी आसानी से पढ़ सके, उनका अध्ययन कर सके, उन पुस्तकों के, उन लेखों के, उन जीवनियों के बीच में मानवीय संवेदनाएं, जीवन मूल्य और नैतिकता और सद्भावना, इन सारे जीवन मूल्यों को वो जान सके और पहचान भी सके। हमको इतना सक्षम बनाना होता है। दूसरी तरफ जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनके द्वारा रची गई गोदान है, ये उपन्यास तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस रचा गया है, महाकाव्य, जो कि हमारे पूरे विश्व में, देश में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। तो इन सारी रचनाओं को, इनके अंशों को पढ़ने में विद्यार्थी संकोच ना दिखाए या उसको संकोच ना हो कि मैं किस भांति पढ़ूंगा। तो जब वो भाषा को सीख जाएगा तो अपने आप ही वो